नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम सिंह लर्निंग बाय एसआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज नए टॉपिक इकाई अंक जो है इस नए टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक भूमिका बनाएंगे, उसके बाद जो है फिर आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे अगर कोई संख्या है 2489, ठीक है, तो नॉर्मली अगर हमको इस संख्या में इकाई का अंक बताना हो तो क्या करेंगे, हम लोग आसानी से बता सकते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। जैसे और कोई संख्या जैसे 50,463, अगर इसमें हमको इकाई का अंक बताना है तो क्या करेंगे, हम लोग आसानी से बता सकते हैं भाई इसका इकाई का अंक कितना होगा, 3। जैसे अगर हमारी कोई दशमलव संख्या है, जैसे है 483.8291, ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या इसमें इकाई का अंक 1 होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 1 नहीं होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 3। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 3। इकाई का अंक 3 होगा इसमें। जैसे हम अगर दो संख्याओं को ऐड करें, जैसे यहाँ पे हम दो संख्या को ऐड कर रहे हैं, 3489 प्लस 587, ठीक है। तो अगर हम इन दो संख्याओं को ऐड किए हैं और इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो क्या करेंगे, क्या हम दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे उसके बाद जो संख्या है इकाई का अंक निकालेंगे? ऐसे भी निकल सकता है, दोनों को ऐड करें उसके बाद जो संख्या है उसकी इकाई का अंक जो है निकालें, लेकिन यहाँ हमको पूरी संख्या को ऐड नहीं करना है, हमको इकाई के अंक से मतलब है। तो क्या करेंगे, हम केवल इकाई के अंक को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा आंसर वही उसी में जो है इकाई का अंक देख लेंगे। जैसे 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है, 6, ठीक है। तो पूरी संख्या को हमको ऐड नहीं करना है, केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो केवल इकाई के अंक को ही ऐड करेंगे, बाकी किसी भी अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे और जो है क्वेश्चन लिखें, जैसे 483 प्लस 589 माइनस 263, ठीक है। अगर हमको इसमें इकाई का अंक निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पहले हम जो है इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें से हम 263 को घटाएंगे तब निकालेंगे? नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है हमको, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 3। इसमें इकाई का अंक कितना है, 9। इसमें इकाई का अंक कितना है, 3, ठीक। तो इकाई का अंक हम केवल लिख ले रहे हैं और बीच में जो निशान लगा उसको निशान को लगा ले रहे हैं, ठीक। इसी को सॉल्व कर लेंगे, केवल इकाई का अंक लेके ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 9 और 3, ठीक, 12 हो गया, 12 में से 3 जाए कितना आ गया, 9। इकाई का अंक कितना हो गया, 9, ठीक है। चलिए आगे की जो है कुछ चीजें देखते हैं। जैसे दो संख्याएं अगर गुणे में 5872 मल्टीप्लाई बाई 863, ठीक है। तो अगर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है तो क्या करेंगे, क्या दोनों संख्याओं को पहले गुणा करेंगे तब इकाई का अंक निकालेंगे? नहीं, पूरी संख्या को हमको गुणा नहीं करना है, केवल हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो केवल हम इकाई का अंक ले लेंगे, उसी का गुणा करवा देंगे, ठीक है। हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक को ही लेके हम जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 3 है, तो दोनों का इकाई का अंक लेके बीच में गुणे का निशान है तो गुणा कर लेंगे। 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, अच्छा, ये इकाई का अंक होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम इकाई का अंक ही लेते हैं, उसी से हमारा जो है आंसर आ जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम इन दोनों का गुणा करवाएं, ठीक है, 5872 में हम 863 से गुणा करवाएं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इसके 3 से गुणा करेंगे चार संख्या में, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। फिर 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 21 का 1 लिखेंगे, तो ऐसे से संख्याएं आएंगी।
उसके बाद क्या करते हैं, फिर 6 से गुणा करवाते हैं। तो 6 से गुणा करवाएंगे 2 में, तो पहले एक स्थान छोड़ देते हैं। 6 का 2 में गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 12। ठीक, 12 का 2 लिखेंगे, तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे फिर इधर छोड़ देंगे इधर। तो क्या होगा, लास्ट में जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इकाई के अंक पे जो 6 आ रहा है, यही इकाई के अंक से जो गुणा करवाने पे संख्या आई थी, 3 और 2 का गुणा करवाने पे वही संख्या आ जा रही है। तो हमको और किसी के गुणनफल से कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई के अंक के जो है से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक लेंगे, उसी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमको क्या क्या यहाँ पे, हमको 3 हेडिंग के बारे में पढ़ना है। उसके पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। जैसे कोई संख्या, जैसे हमारी 2 की घात 4 है, तो जिस संख्या की घात जितना होती है उसका मतलब क्या होता है, उस संख्या का उतना बार गुणा। जैसे 2 की घात 4 है तो इसका मतलब 2 का 4 बार गुणा। ठीक, जैसे 5 की घात 6 है तो 5 का 6 बार गुणा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो हमेशा उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ठीक, किसी भी घात संख्या की घात 0 है उसका मान 1 आता है। जैसे मान लीजिए 5 की घात 0 है तब भी 1 आएगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ठीक है, 125 की घात 0 है तब भी इसका मान कितना आएगा, कोई अक्षर हो, जैसे ABCD, जैसे A की घात 0 है तब भी इसका मान 1 आएगा। x की घात 0 है तब भी इसका मान कितना आएगा, 1। तो किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर की घात अगर हमको 0 दिख जाए तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग, गुणनफल में इकाई का अंक निकालना। गुणनफल में इकाई का अंक निकालना। और दूसरा, घात में इकाई का अंक निकालना। और तीसरा, फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है 3 प्रकार से इकाई का अंक जो है, 3 गुणनफल में इकाई का अंक निकालना पड़ेंगे, हम लोग सीखेंगे। घात में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ भी जो है हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले गुणनफल में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जो है सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ऐसे 287 गुणे 58 गुणे 4659, ठीक है, गुणे 84 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो है संख्या दी गई है, ठीक है, 4 संख्याएं दी गई हैं, चारों को गुणा करवाया गया है और इसके गुणनफल में जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये संख्या है 287 गुणे 58 गुणे 4659 गुणे 84। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो बाकी सारी संख्याओं को छोड़ के केवल इकाई का अंक लिख ले रहे हैं। यहाँ पे इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 9 है और इसमें 4 है। अब हम गुणा करवाते हुए चले। सबसे पहले इन 2 संख्याओं को गुणा करवा रहे हैं। 7 और 8 का गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 56 आएगा। अब यहाँ पे हम केवल क्या अब जो 56 आ गया तो हम पूरे 56 को 9 से गुणा नहीं करवाएंगे,
केवल हम इकाई के अंक से मतलब है तो हम 5 को छोड़ देंगे, केवल इकाई का अंक लेंगे, और इकाई का अंक इसमें 6 है। अब 6 का गुणा 9 में करवा देंगे। ठीक, यहाँ हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमको इकाई के अंक से ही मतलब है, तो इसलिए यहाँ पे हम 5 को छोड़ दिए, केवल इकाई का अंक लिए। अब इसमें इकाई का अंक 6 है, और इसमें 46 में जो है 4659 में इकाई का अंक 9 था, तो यहाँ पे 6 का गुणा 9 में करवा देंगे। कितना आएगा? 9 का जो है 6 में गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। ठीक, अब 54 में इकाई का अंक कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमको 5 से मतलब नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक 4 है, तो इस इकाई के अंक को 4 को इस 4 में गुणा करवा देंगे। कितना आएगा? 16 आएगा। लास्ट में जो है अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। अब यही जो लास्ट में इकाई का अंक आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या करेंगे? हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, केवल इकाई का अंक जो है लिख लेंगे। ठीक, बीच में जो भी ऑपरेशन लगाओ, चाहे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो, चाहे एडिशन का ऑपरेशन हो, ठीक है, चाहे जो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो, उससे मतलब नहीं है। तो इकाई का अंक लिखेंगे, बीच में जो भी ऑपरेशन रहेगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो है इकाई के अंक को जो है सॉल्व करते जाएंगे, जो लास्ट में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 56,712 गुणे 8,573 प्लस 71,78 गुणे 53,82 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए 56,712 गुणे 85,73 प्लस 71,78 गुणे 53,82। देखिए यहाँ पे जो है दो संख्याएं इधर जो है मल्टीप्लिकेशन में, फिर बीच में प्लस लग गया है, फिर दो संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, फिर गुणे का निशान है तो गुणा का निशान लगा लेंगे, फिर 3 है इसमें इकाई का अंक, ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लेंगे। इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है, 8 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान है तो गुणा का निशान लगा लेंगे, फिर जो है इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आए वही इकाई का अंक होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमको ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का गुणा 3 में करेंगे, मान लीजिए 6 आ गया, ठीक। तो अब क्या 6 को 8 से जो है जोड़ देंगे तुरंत, तो 6 को 8 से जोड़ेंगे कितना होगा? 14। फिर 4, इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 का गुणा 2 में करवा देंगे, कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 8 आएगा। नहीं, ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बॉड मास का रूल फॉलो होगा, ठीक है। बॉड मास का रूल क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन को करना होता है तो सबसे पहले ब्रेकअप को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप मतलब जो है का को, ठीक है, का मतलब गुणा होता है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, एडिशन के पहले हमको क्या करना है? सब जो है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो हमको ध्यान देना है, यहाँ पे से 2 और 3 को गुणा करवा देंगे, ठीक, प्लस 8 और 2 को गुणा करवा देंगे, कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करना है, ये चीज हमेशा ध्यान देनी है। यहाँ पे इकाई का अंक देखो कितना आएगा, इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें भी इकाई का 1 से मतलब नहीं है, केवल हम इकाई का अंक ले रहे हैं। ये 6 मिलके कितना हो जाएगा? दोनों को क्योंकि प्लस लगा है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 6 मिलके कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में जो है इकाई का अंक कितना है? 2। हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, ऐसे 51 गुणे 52
गुणे 53 गुणे 54 डॉट 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 99 तक के गुणनफल में इकाई का अंक है, के गुणनफल में इकाई का अंक है। यहाँ पे देखिए जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 51 है, 52, 53, 54 कहाँ तक 99। तो यहाँ पे हमको इकाई के अंक से मतलब है, तो इसमें इकाई का अंक 1 है, तो 1 का गुणा 2 में करवाएंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब फिर 2 आ गया इकाई का अंक, अब इसका गुणा अगली वाली संख्या के इकाई के अंक में गुणा करवाएंगे, तो अगली वाली संख्या के इकाई का अंक कितना है 3 है, तो 2 का गुणा 3 में करवाएंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा। अब इसका गुणा अगली वाली जो है इकाई के संख्या के इकाई के अंक में गुणा करवाएंगे, 6 का गुणा 4 में करवाएंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक 4 आ गया। ठीक है, अगली वाली संख्या क्या होगी, क्योंकि इसी क्रम से चल रही है 99 तक जाना है। अगली वाली संख्या क्या है 5, और अगली वाली संख्या में इकाई का अंक कितना है 5, और इसमें कितना है 4, तो 5 का गुणा इसमें 4 हो जाए कितना आएगा इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक, तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, अभी हम नोट पॉइंट में लिखवा दे रहे हैं कि कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो, ठीक है, चाहे हमको 1 लाख पदों का गुणा करना हो, लेकिन यदि गुणा करने पर एक बार इकाई का अंक 0 आ गया तो कितना भी बड़ा गुणनफल क्यों ना हो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो जैसे ही इकाई का अंक 0 आ गया हमको तुरंत रुक जाना है। ठीक है, तो उसका आंसर इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इसके बाद हम चाहे जितना गुणा करवाएं, 0 का गुणा चाहे जिस संख्या में करवाएं हमेशा क्या आता जाएगा 0 आता जाएगा। कितना भी पद क्यों ना हो क्या होगा, इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा इसको। स्टार बना के लिखिएगा। यदि एक भी बार गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आ गया तो इकाई का अंक 0 आ गया तो चाहे जितना भी गुणा हो इकाई का अंक हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, यदि एक भी बार गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आ गया तो चाहे जितना भी गुणा हो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या होगा कि बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी संख्या होंगी, ठीक है, बहुत सारे पद होंगे, ऐसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। अब शुरुआत में 3-4 पदों पे ही हमको मालूम चल जाएगा कि इसका इकाई का अंक 0 है, तो आगे हमको करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट नोट करिएगा। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। 0 होता है।
ठीक है। यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, जो समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। इसे यहाँ पे समझिए इसको, जितनी भी विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं हम लोग पढ़े थे कल, कौन कौन सी होती हैं, 1, उसके बाद फिर 3, फिर ठीक है 5, 7, 9, उसके बाद 11, ठीक है, ऐसे 13 एंड सो ऑन, ठीक है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं, अगर उसके इकाई का अंक पूछा जाए, उसके गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाए, तो क्या होगा, उसका इकाई का अंक 5 होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, लेकिन 5 आया कैसे। तो अच्छा, हम लोग एक चीज जानते हैं, ठीक है, या अभी जान जाएंगे कि जो 5 होता है, ठीक है, 5 को हम किसी भी संख्या से गुणा करवाएं, या तो इकाई का अंक 0 आएगा या तो इकाई का अंक 5 आएगा। तो अगर हम 5 को जैसे मान ली गुणा करवा रहे हैं, जैसे 5 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है, 5 को जो है 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक। ऐसे हम 5 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 20 आएगा, 5 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 5 को 6 से गुणा करवाएंगे तो 30 आएगा, ठीक, 5 को 0 से गुणा करवाएंगे तो 0। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम 5 को सम संख्या से गुणा करवा रहे हैं तो इकाई का अंक 0 आ रहा है, ठीक है, 5 को 0 से गुणा करवाए तो 0, 5 को 2 से करवाए तो तब भी इकाई का अंक 0, ठीक है, 5 को 4 से गुणा करवाए इकाई का अंक 0, 5 को 6 से गुणा करवाए तो इकाई का अंक 0। तो जब 5 को हम सम संख्या से गुणा करवा रहे हैं तो इकाई का अंक 0 आ रहा है, लेकिन अगर 5 को हम विषम संख्या से गुणा करवा रहे हैं तो हर बार इकाई का अंक 5 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 है। अब इसको हम विषम संख्या, चाहे जो विषम संख्या हो, ठीक है, ये सारी सब विषम संख्याएं हैं, तो अगर हम 5 को विषम संख्याओं से गुणा करवाएंगे तो इकाई का कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है, ठीक। और ऐसे दूसरी लाइन क्या है, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो समस्त जितनी सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, ऐसे इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसका गुणा करवाएंगे तो देखो यहाँ पे 0, पहले इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 0 है, तो कोई भी संख्या से गुणा करवाएं तो हमेशा क्या होगा, 0 ही आएगा इकाई का अंक। इसलिए समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है, ठीक। चलिए एक पॉइंट और लिखिए, समस्त अभाज्य संख्याओं में संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो समस्त अभाज्य संख्याएं, तो हम अभाज्य संख्याओं में कौन कौन संख्याएं आती हैं, ठीक है, 2 से शुरुआत होती है, पहले 2, उसके बाद 3, ठीक है, उसके बाद 5, फिर 7, ठीक है, 8, 9, 10 नहीं होगा, फिर 11 एंड सो ऑन। तो अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक जो है पूछें तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो, जब हम 2 का गुणा 5 में करवाएंगे तो कितना आएगा, 10, इकाई का अंक 0 आ गया। तो जब हमने बताया है कि जब भी जो है 0 आ जाए, एक बार इकाई का अंक अगर 0 आ गया तो कितने भी पद हो, कितना भी गुणनफल करवाना हो, उससे मतलब नहीं है, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए इसके पूरे गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 7433 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसको स्टार बना दे रहे हैं, ठीक, स्टार मल्टीप्लाई बाई 939 मल्टीप्लाई बाई 48, ठीक है,
के गुणनफल में इकाईकांक 4 है तो जो ये स्टार है इसका न्यूनतम मान बताइए। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, ठीक, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1 रख लीजिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, 4 संख्याएं हैं, ठीक है। अब चारों संख्याओं के गुणनफल में इकाईकांक यहाँ पे दे दिया है 4, लेकिन एक संख्या का इकाईकांक जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, उसके स्थान पे स्टार रख दिया गया है। तो हमको इस स्टार का न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, संख्या लिख रहे हैं 4433, 7433 गुणे 5 स्टार 939 गुणे 48। यहाँ पे हम सबके पहले इकाई का अंक ले रहे हैं। इसमें इकाई का अंक कितना है 3, इसमें इकाई का अंक कितना है स्टार, ठीक, इसमें इकाई का अंक कितना है 9, इसमें कितना है 8, ठीक, और सबके गुणनफल में इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको छोड़ दे रहे हैं पहले। ठीक है, इन संख्याओं का इकाई का अंक, जो 3 संख्याएं 3, 9 और 8, इनके गुणनफल में देखते हैं इकाई का अंक कितना आता है। तो 3 का गुणा 9 में करवाएंगे कितना आएगा 27, और 27 में इकाई का अंक कितना है 7। अब 7 का गुणा 8 में करवाएंगे कितना आएगा 56, और 56 में इकाई का अंक कितना है 6। ठीक, तो यहाँ पे इन 3 संख्याओं का इकाई का अंक कितना आ गया 6, और ये जो स्टार है अभी इसका जो है इसके मालूम करना है हमको कि इसके स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा, गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे हम कौन सा अंक रख दें कि दोनों का गुणा करने पे इकाई का अंक 4 आ जाए। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे कौन कौन सा अंक हो सकता है, तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, मतलब 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। हम चलिए सारे अंक को जो है रख के देखते हैं। अगर हम 0 यहाँ पे रखेंगे, 6 का गुणा 0 में करवाएंगे तो क्या इकाई का अंक 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 6 का गुणा 0 में करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। 6 का गुणा 1 में करवाएंगे तो 6 गुणे 1 6 आ जाएगा, तब भी इकाई का अंक 4 नहीं आएगा। 6 का गुणा 2 में करवाएंगे 12 आएगा, तब भी नहीं आएगा। 6 का गुणा 3 में करवाएंगे तब भी इकाई का अंक 4 नहीं आएगा। 6 का गुणा 4 में करवाएंगे तो 6 का गुणा 4 में करवाएंगे कितना आएगा 24 में इकाई का अंक 4। इसका मतलब इसका मान कितना हो सकता है 4। अब इसके बाद और चेक कर ले रहे हैं, शायद और कोई संख्या आ जाए। 6 का गुणा 5 में करवाएंगे तो कितना इकाई का अंक आएगा 56 30, इकाई का अंक 0 आएगा, यहाँ पे हमको 4 लाना है। 6 का गुणा 6 में करवाएंगे तब भी इकाई का अंक 4 नहीं आ रहा है। 6 का गुणा 7 में करवाएंगे 42 आ रहा है, तो 42 में 2 है, 4 नहीं आ रहा है। 6 का गुणा 8 में करवाएंगे 48, इकाई का अंक 4 नहीं आ रहा है। 6 का गुणा 9 में करवाएंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, और 54 में भी 4 इकाई का अंक कितना है 4। तो यहाँ पे जो ये स्टार है इसका मान क्या हो 4 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, क्योंकि भाई स्टार के स्थान पे अगर हम 4 होता, ठीक है, यहाँ पे 4 होता चाहे 9 होता, तो दोनों कंडीशन में इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा है ना कि स्टार का न्यूनतम मान बताना है। तो यहाँ पे देखो दोनों में न्यूनतम मान कौन सा है, भाई न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान तो 4 है। अगर अधिकतम मान पूछता तो वहां पे क्या होता 9 होता, लेकिन न्यूनतम मान पूछा है इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला 4। ठीक है, यहाँ पे 9 को नहीं लगाना है क्योंकि हमसे न्यूनतम मान पूछा है। यहाँ पे अगर अधिकतम मान पूछता तब 9 हमारा आंसर होता। चलिए अब हम लोग जो है घात में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम सीखते हैं। घात में इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो घात में इकाई का अंक निकालने के लिए जैसे
अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल संख्याओं को जैसे जोड़ रहे थे या घटा रहे थे या गुणा कर रहे थे, तो उसमें इकाई का अंक जो है निकालना सीख रहे थे। लेकिन कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 2895 है, ठीक है, अगर हमको इसकी कोई भी घात कर दी जाए, जैसे मान लीजिए इसकी घात 3 कर दें, ठीक, तो इसकी घात तो छोटी है, केवल 3 है, तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। भाई हमको इकाई के अंक से मतलब है, इसमें इकाई का अंक 5 है और बाकी सारी संख्या को छोड़ देंगे। इकाई का अंक का घात है जो है, सॉरी पूरी संख्या का घात है, तो हम इकाई का अंक लेंगे और उसका घात जो है 3 है, तो घात 3 करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 5 की घात 3 तो हमने बताया था जिस भी संख्या का जितना घात हो उसका उतना बार गुणा हो जाता है। इसमें हम आसानी से इसका जो है इकाई का अंक निकाल सकते हैं। 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 25, फिर इसका भी इकाई का अंक 5 आ गया, फिर 5 का 5 में करेंगे तो फिर आ गया 25, हमारा इकाई का अंक कितना होगा 5। लेकिन यही अभी यहाँ पे कोई और घात होती, जैसे मान लीजिए हो जाता कोई बड़ी घात 507 या 167 या कोई भी बड़ी घात हो जाती, तब हम क्या इसका जो है इस तरीके से इसका इकाई का मान निकाल सकते थे कि भाई अगर यहाँ पे घात 3 थी तो 3 बार तो हमने गुणा कर दिया, या घात 4 होती 5 होती 6 होती, इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी घात आ गई तो क्या हम इस तरह से इकाई का अंक निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तब उसके लिए हमारे पास एक रूल है, उसको लिखिए। ऐसे स्टार बना के लिखिएगा, घात में इकाई का अंक, घात में इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले घात में इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले घात में 4 से भाग करके शेषफल प्राप्त करते हैं। तथा उस शेष को घात की जगह रख देते हैं, और इसी में यदि शेष 0 आ जाए, तो 0 के स्थान पर यदि शेष 0 आ जाए तो 0 के स्थान पर 4 रखते हैं। देखो ये क्या है, जब घात में हमको इकाई का अंक निकालना होता है तो क्या करते हैं, जब बड़ी घात आती है तो क्या करते हैं, घात में इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। घात में हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पर देखते हैं शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जो शेषफल प्राप्त होता है उसी शेषफल को क्या करेंगे हम, जो घात होती है उसी के स्थान पे रख के हम जो है इकाई का अंक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे शेषफल कौन कौन सा प्राप्त होगा, अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 प्राप्त होगा, या 1 प्राप्त होगा, या 2 प्राप्त होगा, या 3 प्राप्त होगा। इसके अलावा भी क्या कोई शेष प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर 4 प्राप्त होगा भाई एक बार चला जाएगा, एक बार कट जाए, एक बार जो है 4 का भाग 4 में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, शेष पर 0 आ जाएगा। तो यही हमारी 4 संख्याएं जो है शेष में प्राप्त होंगी। तो जब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा तो डायरेक्ट इस शेष को हम घात में रख के जो है सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि शेषफल 0 आ गया तो हम 0 ना रख के उसके स्थान पे क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। बस इतना ध्यान देना है। अगर यदि शेष 1, 2, 3 आया तो डायरेक्ट यही शेष हम रख देंगे घात के रूप में और जो है सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि शेष 0 आ गया तो 0 ना रख के 0 के स्थान पे कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेके समझाते हैं तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, की घात 167 में इकाई का, ठीक है। यहाँ पे देखिए घात कितना है, 167 है। हमने बताया कि घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो घात 167 है, इसमें 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे, पहले 16 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, कट गया। 7 उतारे कितनी बार जाएगा, 4 का नम 4। तो शेष यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो क्या करते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं और जो शेष आता है उसी शेष को हम घात के स्थान पर रख देते हैं। यहाँ पे 2153 और इसकी घात अब कितनी हो जाएगी, वही जो शेष आया है वही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई इसमें क्या है, 3 है और 3 की घात 3। अब इसको आसानी से सॉल्व करके इकाई का अंक निकाल सकते हैं। 3 की घात 3 है, 3 को 3 बार गुणा करवा देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 3 3 9 और 9 का 3 में गुणा करवाएं कितना आएगा, 27। और 27 में जो है इकाई का अंक कितना है, 7। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7, ठीक। इससे अगला क्वेश्चन, जैसे अभी क्वेश्चन ले रहे हैं 2562 की घात 156, ठीक है। इसमें इकाई का अंक निकालना है 2562, ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक, तो क्या करेंगे, घात कितना है, 156 है। तो 156 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक। 4 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 में 4 3 12, 3 आ गया। 6 उतारे, 9 का 4 का पहाड़ा जो है 36 में 9 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 36। शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने बताया था कि शेष यदि 0 आए तो 0 के स्थान पे क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। और बाकी के अदर केस में जैसे शेष 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो वही सेम, वही जो शेष आया तो वही रख देते थे। लेकिन जब 0 आएगा तो 0 के स्थान पे हम 4 रखेंगे। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, 2 रख देंगे। और इसमें हम 4 से भाग देने के बाद शेष 0 आया था, तो 0 ना रखे, जब 0 आता है तो उसके स्थान पे हम 4 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो 2 की घात 4 है, तो 2 का 4 बार गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 में गुणा 8, 8 का 2 में गुणा 16, लास्ट में इकाई 16 में इकाई का अंक कितना है, 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही इकाई का अंक होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के बारे में जो है जानते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे एक क्वेश्चन है, 3 की घात 99 माइनस 3 की घात 50 में इकाई का अंक होगा, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक हमको बताना है, तो क्या करेंगे, देखो इसमें इकाई का अंक निकालेंगे और इसमें इकाई का अंक निकालेंगे, उसके बाद घटा देंगे इसमें से, इसको जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो घात कितना 99 है, तो 99 में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 1 आ गया 19, 4 चौक 16, ठीक। कितना आ गया, शेष 3 आ गया। यहाँ पे 3 की घात कितना कर देंगे, 3। ऐसे इसमें भी निकाल ले रहे हैं, घात 50 है तो 50 में हम 4 से भाग देंगे, 4 का नम 4, 1 आ गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक। शेष कितना आ गया, 2 आ गया, तो 3 की घात 2 हो जाएगी, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो इसका मतलब 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 का 2 बार गुणा हो जाएगा। यहाँ पे अगर निकालेंगे इकाई का अंक, 3 का 3 में गुणा कितना होगा, 9, फिर 9 का 3 में गुणा कितना आएगा, 27। इकाई का कितना आ गया, 7। इसमें 3 3 9, इकाई का कितना है, 9। यहाँ पे इकाई का अंक 7 में से 9 घटाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इकाई का अंक कितना आ जा रहा है, -2। जबकि कोई भी अंक जो है किसी भी संख्या में, क्या कोई डिजिट माइनस में होती है, नहीं होती है।
तो जब भी माइनस में कोई संख्या आए तो क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं 10 में से घटा के जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो जब भी कोई माइनस में संख्या प्राप्त होती है तो 10 में से उस संख्या को घटा के हम आंसर प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमारा इकाई अंक यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो 7 है, ठीक, और यहाँ पे माइनस लगा है और इधर पहली संख्या का इकाई अंक 7 है और दूसरी संख्या का इकाई अंक 9। इधर भी कुछ संख्याएं होंगी इसमें भी और इधर इसमें जो है कुछ संख्याएं होंगी, ठीक है भाई। केवल हम इकाई अंक लिए हैं, इसमें भी इकाई अंक लिए हैं और बाकी संख्याओं को तो छोड़ दिए ना, तो इसके पहले भी कुछ संख्याएं होंगी, इसमें भी जो है कुछ संख्या होंगी। तो जब इसको घटाएंगे क्या होता है, जब 7 में से 9 नहीं जाता है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इधर से हासिल लेके आते हैं। जब हासिल लेके आते हैं तो डायरेक्ट कितना आता है 10 आता है। तभी तो जब एक हासिल लेके आते हैं क्या हो जाता है 17 बन जाता है। तो इसमें कितना ऐड होता है 10 ऐड होता है। तो 10 17 में से 9 घटाते हैं कितना आ जाता है 8। तो वही चीज यहाँ पे क्या होता है, जब माइनस में है तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही इसीलिए हम क्या करते हैं जो भी संख्या आती है उसको जो है 10 में से घटा के आंसर प्राप्त कर लेते हैं। इसको एक पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। जब इकाई का अंक ऋणात्मक आए तो उसको 10 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, क्योंकि थोड़ा लंबी क्लास हो रही है। बाकी की जो गुणनफल से घात से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है कल करवाएंगे। उसके अलावा फैक्टोरियल पदों से संबंधित जो है जिस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कल ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए जो है। और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन रहे या जो भी डाउट रहे आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है पूछ लिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।